सेंटर ऑफ मास आज स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर अपना हो गया था, कुछ एक्सरसाइज रह गई थी उसकी, है ना। आज का जो क्लास रहेगा वो अपना सेंटर ऑफ मास का क्लास रहेगा। सेंटर ऑफ, यहां पर सेंटर ऑफ मास, मास याद है ना। मास नहीं याद किसी को? याद है? मास नहीं देखा है? वो कौन सी मूवी थी? मेरी जंग। मास ऐसे ऐसे करके। चलो, तो सेंटर ऑफ मास। अरे भैया अब हो गई हो वार्तालाप तो देख लो ना इधर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? पहले तो ये बताओ जरा कि सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते क्या है हम लोग। कोई कुछ तू जानता? नहीं जानता? एक पॉइंट पे हो सेंटर ऑफ मास के, पूरा बताया, एक्सप्लेन कर सही से। हाँ, एक पॉइंट पर, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जैसे ये बता रहे। तो ऐसा होता है ना कि कोई भी बॉडी होती है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी अपने पास दिख रही है, ठीक, जैसे ये बॉडी दिखी। अब इस बॉडी को अगर मैं इतने पार्ट को काटूं, छोटे से पार्ट को काट दूं, और मैं इसको अगर वेइंग मशीन पे रखूं, पतले से छोटी से, जो छोटा सा भी मेजर कर लेती है, तो कुछ वजन आएगा इसका या नहीं आएगा? अंशाल गधेड़े इधर देख ले, अब आएगा इसका कोई वजन? इधर वाले को काटूं तो यानी कि इससे आइडिया ये लग रहा है कि ये जो बॉडी बनी है ये मल्टीपल मासेस से मिलके बनी है, बहुत सारे मासेस से मिलके, है कि नहीं? इन सारे मासेस का अब कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, अलग अलग जगहों पे लाई करे हुए हैं। ऐसे देख लो अच्छी लग रही है वो। अलग अलग जगहों पे मासेस रखे हुए हैं ना। इन सारे मासेस से अगर मैं देखूं तो यहां पर इसका जो भी मास है m, छोटा सा m, यहां नीचे mg लगा रहा, इधर वाले का यहां mg लगा रहा, यहां वाले का यहां mg लगा रहा है कि नहीं? अलग अलग जगहों पे mg लग रहा है सब में, नीचे नीचे। अब अगर मैं ऐसे करके इसको हिंज करूं यहां पर ऐसे, ये बैलेंस हो गई। जबकि इसका वाला mg यहां की तरफ नीचे लग रहा है, ये गिरना चाहिए था ना। लेकिन मैंने देखा कि ये बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर जितने भी मासेस हैं उनका एक ऐसा पॉइंट है जहां इन सारे मासेस का कलेक्शन मान के रखा जाता है कि ये सारे मासेस एक ही पॉइंट पे रखे हुए दिख रहे हैं। उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे। तो सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर ऑल द मासेस ऑफ अ बॉडी, वेयर ऑल द मासेस ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अज्यूम वर्ड याद रखना। यहां पर क्या है? सच्ची में नहीं है, यहां पर उसका सारा मास यहां पर नहीं है। इस पार्ट का अलग मास है, इसका अलग मास है, अलग अलग जगहों का अलग अलग मास है कि नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द मासेस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। अजम्पशन है। उस सिंगल पॉइंट पे मैंने यहां पर नॉर्मल दिया, उतना ही यहां पर इतने पूरी बॉडी के मासेस से मिलके mg नीचे लगा दिया, तो क्या हो गया? यहां पर बैलेंस हो गया। अरे हाँ या ना? अगर मैं यहां पर लगा दूं तो नीचे गिर जाए, इधर लगा दूं नीचे गिर जाए, यहां लगा दूं नीचे गिर जाए, नीचे गिर रहा कि नहीं? तो मैंने कहा कि सारे मासेस जो हैं उनको अज्यूम कर लो एक ही पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, और उसकी जगह पे यहां पर ऐसे करके देखो, बैलेंस करने की कंडीशन में ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, बैलेंस हो गया, नहीं गिर रहा है। तो क्या हुआ? ये पॉइंट जहां पर ये बैलेंस हो रहा है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको क्या नाम दिया जाएगा? इसका जो जहां रखा हुआ होगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसा पॉइंट, हिंदी में सुन लो अपने अपने लफ्जों में, ऐसा पॉइंट जहां हम किसी भी बॉडी के सारे मासेस को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करा हुआ एज्यूम कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है? तो यहां पर अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊं घटिया सी? नहीं लिखवाऊं ना। अज्यूम करना है कि सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पे लाई करा हुआ है, ये अज्यूम करना है हमने, ठीक है ना? पक्की बात। चलो सोचो जरा, अपने पास एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी हो गई। अब मैंने कहा ये बॉडी कई सारे मासेस से मिलके बनी है या एक ही मास से मिलके बनी है? कई सारे मासेस से। मैं अज्यूम कर ले रहा, मैंने कहा यहां पर है m1, यहां पर है अपना m2, इधर है अपना m3, इसी तरीके से बहुत सारे मासेस हैं। यहां पर कोई होगा हमारा mn, ऐसे करके मासेस होंगे। मैंने कहा तुमसे, ध्यान से सुनना, मैंने कहा बताओ ये m1 कहां रखा हुआ है? m1 कहां रखा हुआ है? कितनी दूर रखा हुआ है? कितनी ऊंचाई, कितनी
एक्स एक्सिस में दूरी, मतलब क्या कहाँ रखा हुआ, कुछ बताओगे? क्यों नहीं बता पा रहे हो? अरे कोई रेफरेंस नहीं दिया है मैंने अभी। क्या नहीं दिया है? रेफरेंस। तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए। तो मैंने कहा ये लो तुम्हारा रेफरेंस। ऐसे करके हो गया, ये तुम्हारी हो गई वाई एक्सिस और ये तुम्हारी हो गई एक्स एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं कहूं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इधर देखो एक्स एक्सिस में m1 है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में x1, y1, इस वाले के कोऑर्डिनेट x2, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम। अरे हाँ या ना? यहां वाले के x3, y3 और इस वाले के xn, बहुत मल्टीपल है, बहुत सारे हैं। अगर तीनों एक्सिस में होती तो यहां पर एक और कोऑर्डिनेट आ जाता z, है कि नहीं? अगर मैं इसको दिखाता कि तीन एक्सिस में है, 3D प्लेन, 3D बॉडी है, तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट आते हैं इसके, आते कि नहीं आते? ठीक। अब अगर मैं यहां से अगर एक तुम्हें और चीज दिखाऊं, मैंने कहा कि ओरिजिन से जो वेक्टर खींचा जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है? तो ये m1 के लिए पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम दे दूं मैं r1, चलेगा? ठीक। इस वाले के लिए नाम दे दूं मैं r2, इसके लिए r3, अरे हाँ या ना? r1, r2, इस वाले के लिए rn, ऐसे करके दे दूं तो पोजीशन वेक्टर भी मिल गए। अब इन सारी चीजों से, इन सारे सिस्टम से हमें पता है कि एक जगह ऐसी है जहां पर ऑल द मास इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है कि नहीं है? उस मास का जो, इन सारे मासेस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने अज्यूम किया, यहां पर आया और इसको हमने नाम क्या दे दिया? सेंटर ऑफ मास। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ, अरे हाँ या ना? इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो इसके होंगे x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, यही तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है x सेंटर ऑफ मास निकालने का? वो है तुम्हारा m1 x1। x कोऑर्डिनेट अगर निकाल रहे हैं तो m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाय सारे मास, m1 प्लस m2 प्लस अप टू जितने भी हैं सारे। y सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट अगर अपन को निकालना तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से। z कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो लिखूं क्या उसके लिए? क्या हो जाएगा? m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 अप टू सो ऑन। अरे हाँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, है कि नहीं है? इसको तुम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। इसको अगर हम दूसरे मेथड से लिखना चाहें, वैसे तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, फिर भी दिखा देता हूं। x सेंटर ऑफ मास बराबर समेशन ऑफ mi xi अपॉन में समेशन ऑफ mi। इसका मतलब क्या है और वो भी दिखा दूं कि लिमिट क्या है। i इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहां भी i इक्वल टू 1 से लेके n तक। इस सिंबल का मतलब होता है सम कर रहे हैं। ये जो सिंबल है समेशन का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये समेशन ऐड करने का सिंबल है। इसका मतलब क्या है? m i x i, पहले i की जगह क्या रखेंगे हम? 1x1, फिर प्लस अगला टर्म लिखेंगे i की जगह 1 से। अब स्टार्ट किया, कहां तक लेकर जाएंगे? जो भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, n 4 तक होंगे तो हम पहले 1 लिखेंगे यहां पर, 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3, इस तरीके से लिखते हैं, है ना? तो समेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एडिशन। तो इस पूरी इक्वेशन को सिंगल एक लफ्ज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? y सेंटर ऑफ मास अगर अपन को निकालना होगा तो क्या करेंगे? समेशन i इक्वल टू 1 से लेके mi yi होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ। अच्छा, ये जो समेशन है 1 से लेके n तक, ये सारे मासेस के बारे में बता रहा है। तो इस पूरी चीज को क्या कैपिटल M लिख सकते हैं? समेशन ऑफ mi xi फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेके n तक होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M, होल मास। कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम या बॉडी, जो भी बॉडी है हमारी उसका टोटल मास। सेम चीज यहां पर भी, समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेके mi xi होल yi होल डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पार्टिकल के, किसी भी बॉडी का अगर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना, बेसिकली वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड कर रहे हैं? किसके कोऑर्डिनेट? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। समझते हो? पोजीशन कितनी है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में पोजीशन कितनी है, ये फाइंड करना है हमारा मतलब। बातें क्लियर हो रही है? तो पहले इसको छापो, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं आगे। मजा आ रहा? चाहो तो चेयर भी ले सकते हो, एक चेयर ले सकते हो, मजा आएगा। लो ये वाली पास कर लो। कौन पास करा रहा है? तेज हो चाहे तो पत्ती बन जाए। हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि ना बिनी, वो वाली ऊपर वाली वो है ना ऊंची वाली, उसको रख सकते हो अपने आसपास। ऐसे बैठ जाओ। हाँ हाँ, करते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं। आज अपना पहला दिन है तो चीज़ें ऐसी हैं, इसका कोई सलूशन निकाल देंगे हम। समझ आ रहा? स्क्रीन दिखानी है इस वक्त, स्क्रीन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का मान, हाज इस धनुष के बाण उतार दो। थोड़ा स्पीड में, तेजी से। इफ यू नॉट रन फास्ट यू विल लाइक। सब समझदार हो गए हैं, एक एक बंदा समझदार हो रखा है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। बनी बैठ जाओ तब तक, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खड़े हो लेना, है ना? तब तक बैठे रहो। स्पीड अप। डन? ओके 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 ओके। चलो यहाँ पर देखो, राइटिंग मत बनाओ, तुम्हारी कॉपी एग्जीबिशन में थोड़ी जाने वाली है कि राइटिंग बना रहे हो। हो गया? गुड। अब सुनो जरा यहाँ पर, ये तो तुमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। क्या कर दिया? ये कोऑर्डिनेट फाइंड। अगर तुमसे पूछता कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या? आर सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए बोलता, तुमसे कहता आर सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, आर वेक्टर। मतलब यहां से अगर मैं लाइन खींचूं तो ये वाला आर सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है कि नहीं है? पोजीशन वेक्टर। इसकी पोजीशन क्या है? तो तुम क्या करोगे, यहां से m1 r1, बताओ आगे क्या होगा, खुद ही बताओ। अरे वही है पुराना, m2 अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाय। तो बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये क्या फाइंड करने के फॉर्मूला है? कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, है कि नहीं है? अरे सुनते रहे ना चचा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड भी होता तो भी निकाल लेते। अगर वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता, तुमसे कहता वेक्टर है, तो तुम इससे निकाल सकते थे। हाँ या ना? पक्की बात है, सोच लो। अब सुनो जरा, एक चीज मुझे सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बताओ। एक पतली सी कोई बॉडी है धर्मेंद्र, एक क्या है? पतली सी कोई बॉडी है, जैसे ये है। ये तुम भावनाओं से बताना। मैं कह रहा ये कैप जो लगी हुई है इसका ये एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, लेवल में है। ठीक, ऐसे करके रख दूं मैंने कहा ये 1 मीटर का रॉड है। कितना? तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। और बीच कितना होता? हाफ, यानी कि यहां पर होता। अब मुझे फील करके ये बताना है कि ये वाली कौन सी एक्सिस होती है तुम्हारी? एक्स एक्सिस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना निकला तुम्हारा?
हाफ, वाई वाला 0। हालांकि ऊंचाई है लेकिन मैंने कहा था पतली सी रॉड है, तो वाई वाले को हम यहां पर क्या अज्यूम करेंगे 0। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आया, एक और चीज समझ ले, जैसे अब इसी रॉड को मैंने ऐसे करके रख दिया, मैंने कहा आप बताओ सेंटर ऑफ मास। अब एक्स एक्सिस का 0 है, वाई एक्सिस में कितना L/2 या 1 मीटर है तो 1/2 मीटर। क्लियर है ये बात या नहीं है? तो क्या समझ में आ रहा कि अगर कोई बॉडी हमारी एक्स एक्सिस में रखी हुई है तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वाई एक्सिस में रखी है तो, और दोनों जगह रखी है, ऐसी जगह है जहां पर दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है, तो दोनों निकालना पड़ेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ओके, पक्की बात। अच्छा एक चीज और बताओ, लगे हाथ, सोचो जरा कि ये यूनिफॉर्म है, ये कैसी है यूनिफॉर्म। पेन रोक दे अपना। यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है यहां पर है, दिख रहा है कितने कितने पे, आधे आधे पे है। अब सोच के बताना ध्यान से, यहां की तरफ क्या हुआ, इस एंड पे क्या हो गया, मास बढ़ गया। अब बताओ वहीं पर ही बैलेंस हो जाएगा ये? अब देखो जरा, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास में दो बॉडीज हैं, अगर मैं यहां पर तुमको दिखाऊं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी मेरी ये है, दो बॉडीज है, ठीक है। ये वाला मास है अपना m1 और ये वाला मास है अपना, दिखने से तुम्हें पता लग रहा है कि m1 जो है वो ज्यादा है किससे, m2 से ज्यादा है, दिखने से ही पता लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में अगर मेरी कोई दूरी है r, ऐसे करके ये कोई दूरी है r, तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सी एक्सिस में मिलेगा? क्योंकि x एक्सिस में रखा हुआ है इसलिए x एक्सिस में मिलेगा। ओए गधेड़ा, इधर ध्यान देना। क्या देख रहा, मोबाइल चला रहा है? दिखा दिखा, हाथ में दिखा क्या है, ये तुझे पढ़ने की जरूरत है। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, यहां मिलेगा या यहां मिलेगा? इधर मिलेगा। जहां पर मास कैसा होता है उसी की तरफ सेंटर ऑफ मास खिसका हुआ होता है। तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहां पर है, अरे हाँ या ना? यहां से वो दूरी मैंने कहा कि ये है r1 और यहां से वो दूरी मैंने कहा r2। बात है क्लियर? तो क्या पता लगा, जिसका मास ज्यादा उसकी दूरी कम, अरे हाँ या ना? यानी कि r जो है पोजीशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, m के। ये बात समझ आ रही है? तो इससे भी एक फॉर्मूला आता है, अगर तुमको सीधे डायरेक्ट r1 निकालना है, r1 बराबर क्या मिलेगा तुमको, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में r, और r2 अगर निकालना है तो ये क्या मिलेगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में r। डायरेक्ट निकालना अगर चाहो तो, वैसे तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अपना के लिए ये जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों। जैसे ये वाला तुम्हारे पास में सीन आया, कौन सा, कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ये वाला रिलेशन आया। यहां से क्या पता लगेगा कि m1 r1 इज इक्वल टू, अरे यानी कि ऐसे करके देख सकते हैं, mr इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यही तो रिलेशन आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर मेरे को r1 निकालना है तो r1 क्या हो जाएगा, m2 r2 बाय m1, बोलो हाँ या ना? m2 r2 अपॉन, चाहो तो ये लगा सकते हो, है कि नहीं? लेकिन इसके लिए तुम्हें r2 पता होना चाहिए, r2 तो तुम्हारा पता ही नहीं है, तुम्हें तो r पता होगा, दोनों के बीच की दूरी पता होगी, तो r के टर्म में लेकर आओ। r2 है क्या, या ये r जो है ये है क्या, r1 प्लस, यही तो है। अगर मेरे से r2 या r2 चलो निकलवाया तो क्या निकालूंगा मैं, r माइनस r1, यही तो निकालूंगा। पुट कर दो यहां पर, वही वाला रिलेशन आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर वैल्यू पुट करोगे r1 आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में r, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है ना? समझ आया? इतनी चीजें छापो, उसके बाद बढ़ते हैं हम। वो वाला पहले मिटाओ, वो वाला पहले नोट करो ताकि उसको मिटा दूं मैं।
अब ये सारी भावनाओं से तुम्हें समझ में आ गया, फीलिंग से समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल से समझते हैं और आसान हो जाएगा। क्लियरिटी आई? अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये तो थियोरेटिकल था। फिजिक्स न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आती है कंपैरेटिव टू थ्योरी। थ्योरी में कई बारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। डन? सुनो ज़रा एक बात और, लगे हाथ। इतनी जल्दी कैसे डन कर ले रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं? ये कंपटीशन होता था हमारे क्लास में, जब मैं 12th क्लास में था, 11-12 में था, तो सर डिक्टेट करते थे, और जब वो डिक्टेट कर रहे होते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ मज़ा करने के लिए, जैसे ही वो बोले फ़ौरन हम बोल दे। जैसे उन्होंने बोला सेंटर ऑफ मास, हमने कहा सेंटर ऑफ मास, अब वो आगे बढ़ जाए। इज़ डिफाइन एज, हम बोल दे इज़ डिफाइन एज। अब दूसरे वाले लोग हमारी तरफ घूर घूर के देखा कि इतना जल्दी क्यों बोल रहे हो, हमने तो अभी लिखा भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये लोग भी तुम लोगों को चिढ़ाने के चक्कर में डन डन कर रहे हैं। हुआ नहीं है इनका? हो गया पक्का वाला? चल, मुझे एक चीज़ बताओ ज़रा, ध्यान से सोच के बताओ। मेरी जो हाइट है 6 फीट, कितनी? मेरा ओरिजिन है ये पाँव ओरिजिन है। अब मैं ओरिजिन से 3.5 फीट की ऊंचाई पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। सपोज कितना? 3.5 फीट। ओए चचा इधर देख, 3.5 फीट की ऊंचाई पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अब मैंने ओरिजिन को बदल दिया, मैंने कहा ओरिजिन ये है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 2.5 पे, नीचे की तरफ। प्लस माइनस का साइन आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अगर रिजिड बॉडी हमारे पास है तो उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, एक ही जगह पर है। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा तुम रेफरेंस क्या ले रहे हो, रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कैसे करके हो रहा है। अगर तुमने जमीन से देखा तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहाँ 3.5 फीट पे आया। अगर तुम यहां से देखोगे तो, अगर कहा 1 फीट नीचे से, यहां से 1 फीट मुंडी यहां से देख रहे हो, ये ओरिजिन ले लिया। अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास 1.5, सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, यहां जहां पर भी है, इधर ही है। लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है? तुम्हारे रेफरेंस क्या चूज किया है। बातें क्लियर हो रही है? चलो एक क्वेश्चन ले लो फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो इस आदमी को। एक बॉडी है, इसका मास है 1 kg, और एक बॉडी है, इसका मास है 3 kg, और ये रखे हुए हैं सपोज 2 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तुमसे कहा जाए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, बता पाओगे? चालू हो जाओ जमूरा, डुक 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 कर तब दिखाओ। फॉर्मूला पता? m1x1 प्लस, अच्छा एक्स एक्सिस में लाई करेगा कि वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है ना। m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो जरा यहां तो मैं ओरिजिन मैंने क्या दिया था? ओरिजिन दिया है मैंने। ओरिजिन तुम्हें चूज करना पड़ेगा, ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। मैंने कहा इसी को ओरिजिन मान लो, एक को ओरिजिन मान लो। देखना जरा ध्यान से, ये हो गया अपना कौन सा? वाई एक्सिस, और ये वाली अपनी कौन हो गई? एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? 0,0। और इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे? एक्स एक्सिस में 2 की दूरी पे है और वाई एक्सिस में 0 है। बात क्लियर? तो वाई एक्सिस में तो है ही नहीं, यानी कि वाई सेंटर ऑफ मास कितना है इसका?
0। वाई एक्सिस का निकालना ही नहीं है अपना को, वाई एक्सिस का निकालना नहीं है। थोड़ा सा अल्फिया ध्यान से मेरी तरफ। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड है हमारा m1 x1। क्या मैं फॉर्मूला लिखूं? m1 कितना है 1 और x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना और x2 कितना, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात है क्लियर? ये कितना हुआ 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 4 या फिर 1 पॉइंट। कहां से? यहां से यहां पर लाई कर रहा, यानी सेंटर ऑफ मास कहां मिल रहा है तुमको? यहां। एक्स सेंटर। कुछ समझ आया? घटिया सा क्वेश्चन था थोड़ा सा, चाहो तो एक और बड़ा कर दूं? कर दूं? ये क्वेश्चन नोट कर लो, जिस दिन को समझ में आ गया नोट कर ले। ये बोल ना, बोल। किससे? हाँ उससे भी लग जाएगा। उससे लगाना चाहोगे उससे भी लग जाएगा। क्या निकालोगे तुम? यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालोगे, है ना? तो कैसे करके निकालोगे? r, यहां से यहां तक r कौन सा था 1 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में r। वही चीज आ गई देखो, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, है ना? तो यहां से कितना आ जाएगा 6 बाय 4 दैट इज 1.5 मीटर। उससे भी निकाल लो। हाँ लेकिन अभी बेसिक मेथड ये है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास में क्वेश्चन जो आएंगे वो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, 4 शेप लगे हुए हो जाएंगे, 4 मासेस लगे हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, वेरिएबल मास हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो सिंगल एक लाइन के लिए था तुम्हारा। बात है क्लियर हो रही है? ठीक, आगे बढ़ जाएं। ऐसा ही दूं, घटिया सा दूं? हाँ थोड़ा अच्छा दे दूं? चलो, ये तो टाइम पास क्वेश्चन नहीं है अपने, है ना? निकाल पाओगे इस तरीके से? क्या बोलते शकील? शकील ना, शाहिद? शाहिद शकील? शाहिद, हाँ। ध्यान से देखना तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वी हैव अ स्क्वायर, वी हैव अ, एक क्वेश्चन को तो वैसे ही ओरल आंसर करके बताओगे। पहले रुको जरा, एक सेकंड, यहां पर ध्यान से देखो। ये 4 मासेस लगे हुए हैं और अपने पास सेक्शन कैसा है? ये स्क्वायर सेक्शन, यानी कि ऑल साइड्स आर, पक्की बात है ना? मैंने कहा ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, साइड है इसकी l, साइड इसकी l, सारे मासेस कितने? m के ऑल मासेस। सेंटर ऑफ मास बताओ कहां होगा? नोट मत करो अभी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल दैट इज सेंटर। यहां पर स्क्वायर के लिए वो चीज क्या होगी? इसकी सेंटर हो जाएगी। तो जब तुम्हारी सिस्टम यूनिफॉर्म हो जाए, प्लेट यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे अगर स्क्वायर प्लेट है और वो यूनिफॉर्म है, मतलब सारे मासेस बराबर 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 है कि नहीं है, तो उसका डायगोनल के इंटरसेक्शन पे मिलेगा। रेक्टेंगल डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। अगर यही चीज सर्कल होती, यही चीज मैं अगर इसको ऐसे करके दिखा दूं तुमको, ये सर्कल है, ऐसे ऐसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसे करके दे दिया जाए, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो यहां ऐसी कंडीशन है, निकालने की जरूरत नहीं होती, वो हमें पता है, इनबिल्ट है। अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी? हमें नहीं पता था सेंटर ऑफ मास कहां है। अरे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र देखे हो? सेंटर ऑफ मास बोलो कहां है? बीच में। अरे हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो वही चीज है। तो ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया कि भाई अगर सारे मासेस कैसे हैं? इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा। बात क्लियर हो रही है? अभी यहां पर मैं कह रहा हूं यहां पर मास है डिफरेंट डिफरेंट, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। फाइंड COM, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ध्यान से सुनना, ओरिजिन तुम्हें मैंने गिवन दिया है, ओरिजिन दिया है मैंने कहीं? नहीं दिया है। तो ओरिजिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन हो तो अलग बात है, ठीक, वरना सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो सही है, और अगर गिवन नहीं है तो
तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। मैं अगर चूज करता तो मैं ऐसा चूज करता, देखो जरा कैसे, मैं कहता कि इसे मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ध्यान से देखना एक मिनट, अभी रुक जाओ, ये एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस, क्लियरिटी। कोऑर्डिनेट चेक करना, अब क्या इसका, इसे ओरिजिन चूज कर दिया हमने, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कितने, वाई एक्सिस में, इसके एक्स एक्सिस में एल दूरी पे है और वाई एक्सिस में 0 ऊंचाई पे है। वाई एक्सिस में ऊंचाई कितनी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस में देखो यहां से यहां की दूरी एक्स एक्सिस में कितनी है और ऊंचाई कितनी है, दोनों एल एल। इस वाले के अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स एक्सिस, ओरिजिन से दूरी बताओ, एक्स एक्सिस की दूरी, तो ये तो 0 है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई वाई एक्सिस वो एल है, लेकिन यहां वाली लाइन से दूरी कितनी है एक्स एक्सिस वाली, वो कितनी है 0। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, m1, देखो m1 तो m है, x सेंटर ऑफ मास फाइंड करें तो m1 इज m, x1 इज प्लस m2 x2 l भाई, प्लस m3 2m x3 प्लस m4 x4 होल डिवाइडेड बाय 1m 3m, कितना m, 4 to 6m और 4 10m। बोलो ये टर्म कितना, ये टर्म कितना, 3ml 2ml, कितना ml, 5ml, यहां पर m से m चला गया, 5/10l, अरे हाँ या ना तो बोल दो यार, 5/, बोलो क्लियर है या नहीं है, यानी कि l/2। ये x सेंटर ऑफ मास निकला। तुम्हारी अग्नि परीक्षा यहां से शुरू होती है y सेंटर ऑफ मास निकालना। गलत अगर किसी ने किया तो 3 दिन तक मुर्गा बनाकर रखूंगा यहां पर, गलत कोई नहीं करेगा, टाइम ले लो भले से ही, गलत कोई नहीं करेगा। गुड, बढ़िया, कैसे करके, है ना, ऐसा ही फीलिंग आई होगी। आई हैव मैरिज फॉर 7 days, गधेड़ा, ऐसे एप्लीकेशन लिखते, नवेद खुद गधेड़ा है। वो पता है क्या लिखा था उनने, मेरी खुद की मैरिज है 7 दिन। 7 दिन कौन सी मैरिज कर रहे हो भाई। मुझे लग रहा है एप्लीकेशन भी लिखना सिखाना पड़ेगी तुम लोगों को। और कल पेपर में कितने लोग नहीं आए थे टेस्ट में, हाथ खड़ा करें प्लीज, 1 2, सारे लोग 100 रुपये मैम के पास फाइन भर देना जाके, ठीक, प्यार से कह रहे हैं 100 रुपये फाइन भर देना। अगर नहीं भरोगे तो 1 महीने के लिए छुट्टी है तुम्हारी, जितने लोगों कल एब्सेंट थे सब। हाँ भाई सही बात है। कचौड़ी जैसी शकल हो रखी है, समोसा खाएंगे ये। हाँ 3/5 आ रहा, सबका आया। कांटा लगा चल रहा है ना, अरे रे रे दोस्त, कितने बड़े वाले ये लोग, मतलब इतने पुराने गाने कौन सुनता, तुम ये सुनते हो। नूरा फतेही नहीं देखी अभी, हद है। इतने अच्छे हो, उसका वो कौन सा दिलवर दिलवर, कितना मिलियन व्यू, देखे इंसान कितना खाली बैठा हुआ है दिलवर दिलवर में। गाना अच्छा था, तुम चश्मे का नंबर चेंज करा लो। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले ये बताओ इसका सबका आ गया 3/5, पक्की बात है। हाँ भाई वही होता गधेड़ा। नहीं हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते, भारत में रहते हैं हम, गधा चोर। ये बताओ जरा कैसा ट्रायंगल अपना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ मासेस m m m। चेंज कर दूं मास, चेंज करते हैं।
m 2m और 3m मासेस है, ठीक। और ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास में, ठीक। क्वेश्चन क्या होना चाहिए सोचो? फाइंड COM। अच्छा एक सेकेंड रुको जरा, इसका मतलब कितना था? 0.5L, और जो y वाला निकाला था उसका 0.6L, यही तो आया था। अगर मैं चेक करूं कि ये कहां पर है, ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से L/2 तो ये है, x एक्सिस में कितना चाहिए? 0.5, आधा L, अरे हाँ, और y एक्सिस में कितना चाहिए? 0.6, 0.5 यहाँ, 0.6 यहाँ, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के वो होंगे ये ऐसे, ये हो जाएंगे 0.5L, 0.6L, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? सेंटर ऑफ मास के। अगर वो तुमसे कहता यहां ओरिजिन है तब भी कोऑर्डिनेट यही होते, अगर यहां ओरिजिन है तब भी यही, कोऑर्डिनेट चेंज होते, कोऑर्डिनेट चेंज होते, लेकिन पॉइंट जो होता वो यही होता। ये क्लियर है ये बात या नहीं है? चलो फिर अब आगे आ जाओ। यहां पर तुम्हारे पास ट्रायंगल कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। वी हैव मास m, मास 2m एंड मास 3m, ठीक। सारे के सारे वर्टिसेस पे रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब यहाँ तुम्हारा जो मेन काम है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद में सॉल्यूशन मेन नहीं है, सॉल्यूशन तो 2 कॉर्डी का रह गया, तो मैं बेसिकली कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। निकाल पाओगे? तेजी से बताओ करके।